ये कहानी दो सहेलियों की है जिन्होंने हाल ही में अपनी फार्मिंग की पढ़ाई पूरी की थी। दोनों बहुत खुश थीं क्योंकि कल वो अपने अंकल जेसन के साथ उनके शहर जाने वाली थी। अगले दिन दोनों जेसन के साथ जा रही थी। दोनों लड़कियां नई जगह जाकर किसी फार्म में ऑर्गेनिक खेती करना चाहती थीं। कई घंटों के बाद दोनों लड़कियां जेसन के साथ उसके घर आ जाती हैं और अपनी आंटी से मिलती हैं। अगले दिन जेसन दोनों को एक जगह लेकर आता है जहां से लड़कियां बस पकड़कर फार्म की तरफ जाना चाहती थीं। जेसन कहता है मुझे रोज कॉल कर अपना हालचाल बताते रहना, लेकिन लड़कियां कहती हैं हम मैसेज करेंगी। जेसन कहता है ठीक है, लेकिन मैसेज के आखिर में हमेशा की तरह कोड जरूर डालना ताकि मुझे यकीन हो सके कि मैसेज तुम लोगों ने ही किया है। लड़कियां कहती हैं ठीक है, लेकिन हम इस बार कोड बदल देंगी, एप्पल की जगह बनाना डालकर भेजेंगी। इसके बाद जेसन दोनों को छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों लड़कियां एक रिजॉर्ट में आती हैं। फिर रिसेप्शन वाले आदमी से एक लड़की क्या मैं बाथरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ? आदमी उसे बाथरूम का रास्ता दिखाता है। अब वहाँ दो लोकल लड़के आते हैं। कुछ देर बाद एक लड़का अंदाजा लगाकर मुझे लगता है कि तुम दोनों ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम कर पैसा कमाना चाहती हो। लड़कियाँ हाँ बिल्कुल सही। वही लड़का तुम दोनों का नाम? लड़की मैं हीथर हूँ और ये कैटी है। कैटी मुस्कुरा रही थी। लड़का मैं जेड हूँ और ये मेरा भाई स्टीव है। जेड मैं तुम्हें फार्म तक छोड़ सकता हूँ। दोनों लड़कियाँ उसकी बात मान लेती हैं। अब सभी गाड़ी में बैठकर शहर से दूर फार्म की तरफ बढ़ रहे थे। लड़कियों को फार्म का एड्रेस नहीं पता था, वो तो बस लड़कों के भरोसे पर थी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक घर के आगे आकर रुकती है। हीथर गाड़ी से उतरते समय हम कहाँ हैं? जेड ये हमारा घर है। दोनों लड़कियां ये सुनकर हैरान थीं। जेड हमारे यहाँ बहुत से किसान सामान लेने आते हैं जिसके कारण तुम्हें जल्द ही काम मिल जाएगा। तभी एक औरत आकर कहती है बच्चों इन्हें अंदर लेकर आओ। दोनों लड़कियां उसे देख रही थीं। औरत पास आकर चलो हम एक कप चाय पीते हैं, फिर तुम फार्म में चली जाना। दोनों लड़कियां उसकी बात सुनकर घर में चली जाती हैं। अब दोनों लड़कियां चाय के साथ कुछ खाती हैं, जिसके बाद उन्हें अजीब सा लगने लगता है। दोनों खतरे का एहसास पाकर घर से भागती हैं, लेकिन कुछ ही पलों में दोनों लड़के उन्हें उठाकर वापस ले आते हैं। अगले दिन सुबह एक सुनसान जगह पर लाल कंटेनर से कैटी निकलकर चिल्लाने लगती है। फिर नीले कंटेनर से हीथर निकलती है। दोनों लड़कियां बुरी तरह से डरी हुई थी और जहां से जाना चाहती थीं। अब जेड वहां आकर दोनों लड़कियों को रोजमर्रा का सामान देकर चला जाता है। कुछ देर बाद शाम को एक आदमी मैट कैटी के पास आकर रुकता है। मैट उठो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। कैटी उठकर उसके पास आती है। फिर मैट नीले कंटेनर की तरफ जाता है जिसके अंदर से जेड निकलता है। मैट उससे गन लेता है और जेड हीथर को बाहर निकालता है। मैट के पास कैटी का फोन था और तभी जेसन का मैसेज आता है। मैट आखिरी मैसेज में एप्पल देखकर समझ जाता है कि ये इनका कोड है और वो भी मैसेज के जवाब के आखिर में एप्पल लिख देता है। कुछ देर बाद स्टीव लड़कियों को शावर के बारे में समझा रहा था। अचानक वहाँ एक शेरिफ आ जाता है, जिसे देख लड़कियों को लगता है कि वो अब बच जाएंगी, लेकिन शेरिफ भी जेड के साथ मिला हुआ था। दरअसल ये सभी लोग मिलकर लड़कियों को बेचते थे। दूसरी तरफ जेसन पुलिस स्टेशन में जाता है। जेसन को लड़कियों की चिंता थी क्योंकि उनका फोन लग नहीं रहा था और मैसेज के आखिर में गलत कोड एप्पल डाला गया था। अंदर से डिप्टी शेरिफ मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? जेसन मैं यहाँ शेरिफ एंड्रियो से मिलने आया हूँ जिसे मैंने मैसेज किया था। तभी अंदर से जेड का साथी एंड्रियो आकर डिप्टी को अंदर जाने को कहता है। एंड्रियो हाय, तुम जरूर मिस्टर जेसन होगे। जेसन डिटेक्टिव जेसन, मैं FBI से हूँ। ये सुनकर एंड्रियो चौंकता है। जेसन मैं अपनी भांजी कैटी और उसकी दोस्त के बारे में बताने आया हूँ। एंड्रियो मैं तुम्हारी कैसे मदद करूँ? इसके बाद जेसन बताता है कि दोनों लड़कियां जहां किसी फार्म में जाने वाली थी, लेकिन कल से उनका फोन बंद आ रहा है।
ये सुनकर एंड्रियो उसे दिलासा देकर घर जाने को कहता है। दूसरी तरफ सुनसान जगह पर मैट को एंड्रियो सब बता देता है कि कैटी FBI डिटेक्टिव की भांजी है। इसलिए मैट जेड को कहता है कि दोनों को जल्द ही मारकर कहीं दूर फेंकना होगा। कैटी उनकी बात सुन लेती है। उधर जेसन उसी रिजॉर्ट में आकर पूछताछ करता है जिसके पास ही उसने लड़कियों को छोड़ा था। रिजॉर्ट से उसे पता चलता है कि लड़कियां 2 लड़कों के साथ एक गाड़ी में बैठकर कहीं गई थी। शाम को मैट और जेड लड़कियों को खत्म करने की तैयारी करने लगते हैं और इस काम में अपना एक और साथी शामिल कर लेते हैं। मैट, शेरिफ के आने तक उनके पास मत जाना। इसके बाद तीसरा साथी जेब से चाबियां निकालकर जेड को देने लगता है, लेकिन वो मना कर वहां से चला जाता है। अब कैटी तीसरे साथी से, वो दोनों कहाँ चले गए? तीसरा साथी बताता है, शहर में। इसके बाद कैटी उसे बातों में लगाकर उसे मार देती है और उसकी जेब से चाबियां निकालकर आजाद हो जाती है। कुछ देर बाद वहां शेरिफ एंड्रियो आता है और वो समझ जाता है कि लड़कियां भाग चुकी हैं, लेकिन तभी लड़कियां उसकी गाड़ी लेकर भाग जाती हैं। अब एंड्रियो किसी को फोन कर, हम खतरे में हैं। उधर लड़कियां अपने घर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन सलाम है दोनों को कि वो दूसरी लड़कियों के बारे में भी सोचने लगी। अब उनकी गाड़ी रुकती है और दोनों पढ़ी लिखी लड़कियां मुसीबत से भागने का नहीं बल्कि मुसीबत को खत्म करने का फैसला करती हैं। वो वापस उसी जगह जाती हैं जहां से वो भागी थी। अब दोनों ने फैसला कर लिया था आर पार की लड़ाई का। दोनों लड़कियों को पुलिस पर यकीन नहीं था और जेड जैसों ने तो उनकी कई बार इज्जत लूटी थी। यानी अब दोनों ने मरने मारने का फैसला कर लिया था। अब कैश काउंटर पर, कैटी, क्या तुम जेड को जानते हो? अब हीथर कहती है, उनके पास नीला ट्रक है। दोनों लड़कियां सभी के घर का पता कर वहां से चली जाती हैं। उधर जेसन भी इंश्योरेंस ऑफिस में आकर नीले ट्रक की जानकारी मांगता है जिसमें जेड लड़कियों को लेकर गया था। कुछ देर बाद नीले ट्रक से मैट उतरकर अपने घर आता है। मैट कुछ खाने की तैयारी कर रहा था कि अचानक पीछे से उस पर हमला होता है। मैट के मुंह की चमड़ी उधड़ चुकी थी। अब उस पर कई हमले होते हैं और वो मारा जाता है। अब जेसन फिर से स्टेशन आकर एंड्रियो से लड़कियों के बारे में पूछता है, लेकिन एंड्रियो उसे खतरा समझने लगता है। कुछ देर बाद एंड्रियो ने जेसन को अपने घर पर कैद कर लिया था। एंड्रियो अब 2 लड़कियों को लेकर घर छोड़ने वाला था। वो भागने की तैयारी में था, लेकिन तभी हीथर पीछे से हमला कर उसे बेहोश कर देती है। अब कैटी चुपके से जेसन के कमरे का दरवाजा बंद कर एंड्रियो को गोली मार देती है। इसके बाद बंधक लड़कियां जेसन को आजाद करती हैं और उसे कुछ नहीं बताती। उधर जेड की मॉम अपने घर में पानी पी रही थी, जिसके बाद उसे कुछ होने लगता है। अब दोनों लड़कियां बेहोश मॉम के पास आती हैं। कुछ देर बाद दोनों लड़कियों ने मॉम को बांध रखा था। वो मॉम को सामने खड़ा जेड दिखाती है। मॉम, तुम लोगों ने मेरे बेटे के साथ क्या किया? हीथर, जो ड्रग हमें दिया था हमने उसी को तुम्हारे घर से चुरा कर इस्तेमाल किया है। इसके बाद दोनों लड़कियां जेड को बैट से मार मार कर मार देती हैं। अब वो मॉम को दूसरी जगह लेकर जाती है जहाँ स्टीव था। अब वो स्टीव को भी गोली मारकर मार देती है। मॉम अपने बेटों की मौत देखकर बहुत रोती है। अब एक बड़े से कटर को उठाकर कैटी मॉम की तरफ बढ़ती है और उसे काट देती है। अंत में दोनों लड़कियां अपने शहर वापस आ जाती हैं और उन्हें यहाँ काम मिल जाता है। दोस्तों, कहानी में यही दिखाया गया है कि अगर लड़कियां ही लड़कियों की मदद करने लग जाएं, तो किसी की हिम्मत नहीं कि उनकी तरफ आंख उठाकर देख सके। अंत में दोस्तों, अगर आप उन मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं जो किसी और जगह नहीं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।